सॉरी सुधीर, मुझे नहीं कहना चाहिए था। मैं तो बस। नहीं, इट्स ओके। तुम्हें बुरा लगा ना? नहीं टीना, जो होना था हो चुका। ये दौर हम दोनों के लिए मुश्किल रहा है, और दुख का इजहार करना कोई शर्म की बात नहीं है। एनीवे, मैथिली कैसी है? शी इज ड्यू सून। That's right. अच्छा सुधीर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। हाँ बोलो। देखो, तुम्हें याद होगा जब हम अलग हुए थे तब मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा था। कुछ नहीं, ना एलिमनी ना कुछ। लेकिन अब और अब भी कुछ नहीं चाहती हूँ। तुम्हारी एक्स वाइफ होने के नाते मैं तुमसे अब भी कुछ नहीं चाहती हूँ सुधीर। लेकिन तुम इतना तो मानोगे ना कि हम अच्छी दोस्त हैं। हाँ है। और दोस्ती के नाते मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ अब सुधीर। सुधीर, अब मैं एक माँ हूँ और मुझे अपनी बेटी के बारे में सोचना है अब। I want to see स्नेहा happy and settled, और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ टीना, ऑफ कोर्स। पर कैसी मदद? मैं स्नेहा के एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करना चाहती हूँ, और एक अच्छे स्कूल के एडमिशन की फीस सालाना 2 लाख होते हैं। मेरे पास उतने पैसे हैं नहीं सुधीर, ऑनेस्टली। तुम तो जानते हो कि मेरा कोई अब काम भी नहीं है ताकि मैं किसी प्रोड्यूसर से एडवांस मांग सकूं। टीना, मेरी भी हालत वैसे ही है। मैं चाहकर भी मदद नहीं कर पाऊंगा। देखो सुधीर, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अगर तुम पिताजी से पैसे मांग लो तो देखो, सिर्फ उधार कुछ दिनों के लिए, काम मिलते ही मैं चुका दूंगी। पिताजी से? ओके यार, बस करो अब। मुझे मालूम है तुम लोगों को मेरे फ्यूचर के बारे में बहुत फिक्र है, बट आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग, कुछ जॉब बिजनेस कुछ सोच रही हूँ मैं। मैडम, मुझे सिर्फ आपकी फिक्र नहीं है, मुझे हम सबके फिक्र है। क्या मतलब? अरे ना, मेरे पास जॉब है, काम धंधा कुछ है नहीं, और नीलू मैडम ने बहुत चैरिटी कर ली, अब उसे भी काम करने की जरूरत है। टीना को भी तो पैसे की जरूरत है ना। और एक्चुअली पिक्सी की भी जॉब ऐसी है कि उसे टाइम ही नहीं मिलता किसी चीज के लिए। देख, तुझसे मिलने भी नहीं आ पाई अभी तक। एग्जैक्टली, इसलिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम साथ में काम भी करें और पैसे भी कमाएं। साथ में मतलब क्या, लाइक अ सोसाइटी? एग्जैक्टली ना, ऐसे ही तो काम कर सकते हैं ना, वी कैन अर्न मनी। यू नो समथिंग, दैट इज अ ग्रेट आइडिया। एक किटी पार्टी से हटकर किटी पार्टी, मेरा मतलब एक तीर से 2 शिकार। इतनी इंटेलिजेंट लगती नहीं है वैसे कुकू। हाँ, शक्ल पे मत जा मेरी। लेकिन सोचो क्या कर सकते हैं पर ऐसा मिलके हम लोग। गारमेंट्स नहीं यार, द होल वर्ल्ड इज डूइंग गारमेंट्स। नहीं, एक्सपोर्ट्स? नहीं, उसमें बहुत तामझाम होता है। ऑल द पेपर वर्क, फॉरेन एक्सचेंज, हम लोगों को नहीं आता ये सब। इतना दिमाग नहीं है please। फिर क्या है ऐसा जो सबके लिए जरूरी है एंड वी कैन डू अ लॉट ऑफ इट? वन मिनट, हेल्थ। हम डॉक्टर्स थोड़ी हैं कुकू, हेल्थ क्या? अरे बेवकूफ, डॉक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, हम जिम खोल सकते हैं। दैट्स अ गुड आइडिया। एक्चुअली लेट्स थिंक बिग। सिर्फ जिम ही नहीं, हम लोग को एक हेल्थ स्पा खोलना चाहिए। दैट विल बी ग्रेट। वाओ, नॉट अ बैड आइडिया यार। डैम गुड, वेरी गुड आइडिया। इस बहाने हम लोग भी हेल्दी रहेंगे। दैट्स फैबुलस। हेल्थ स्पा, वाओ यार, आई एम डैम एक्साइटेड। वैसे भी अगर देखा जाए तो आजकल औरत हो या मर्द, सबको फिटनेस फैड है। अरे इसमें बुराई क्या है? हेल्थ की परवाह तो सबको करनी चाहिए, मर्द औरत। इनफैक्ट आजकल तो बच्चे भी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। राइट। Why aren't you excited about this, madam? अरे मैडम, आई एम नॉट एक्साइटेड बिकॉज ये हेल्थ स्पा कोई मेरे घर में या नीलू की बाथरूम में तो नहीं खुलेगा ना। पैसे कहाँ से आएंगे? या मंजू, शी हैज अ पॉइंट। फाइनेंस कहाँ से लाएंगे हम लोग? वो तो है। बट लिसन, आई थिंक ये पूरा प्रोजेक्ट अबाउट 20 लाख में हो जाना चाहिए। नीलू, तू इन्वेस्ट करेगी? मेरे पास 20 लाख नहीं है यार। I don't have that kind of money. आई एम नॉट सेइंग कि पूरा प्रोजेक्ट तुम फाइनेंस करो। आई मीन, तू कितना इन्वेस्ट कर सकती है? मैं I don't know, 2 लाख, 10%, that's it यार। 2 लाख? दैट मीन्स अगर हम सब 2-2 लाख रुपए डालें तो 10 लोग मिलके पूरा प्रोजेक्ट फाइनेंस हो जाएगा। यार रियली? तो सारा फाइनेंस अरेंज हो जाएगा? यू मीन लाइक अ कोऑपरेटिव? हाँ, यू मीन टू से के हम सारी किटी फ्रेंड्स मिलके पैसे डालें? एग्जैक्टली, दैट्स द आइडिया। आई एम सॉरी, अगर तुम्हारे इस कोऑपरेटिव में रेवा और विद्या शामिल है तो मैं इसमें शामिल नहीं। कुकू, आई एम सीरियस, मैं ये बिजनेस नहीं करूंगी अगर वो दोनों है।
मेरे चुप रहने का ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, पर जब से बिजनेस में घाटा हुआ है, तुम हमारे घर की माली हालत जानती हो। मेरा भी अभी तक कोई बिजनेस शुरू नहीं हुआ है, लेकिन तभी मैं पिताजी से पूछूंगा। देखो सुधीर, इस बात को लेकर मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है तुमसे। मुझे सिर्फ इस वक्त 1 लाख रुपए चाहिए, और वो भी उधार। पर तुम तो कह रही थी कि टोटल खर्चा 2 लाख रुपए है। हाँ 2 लाख। देखो सुधीर, मैं समझ सकती हूँ, अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम। नहीं टीना, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि पिताजी तुम्हें उधार दे दें। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। शादी हम दोनों ने तोड़ी है, पर शुरुआत मैंने की थी। मिक्की से रिश्ता मैंने शुरू किया था, और उसके बाद तुम्हारे और मेरे बीच सब बिखर गया। मैं आज भी अपने आप को सबसे बड़ा दोषी मानता हूं। शायद यही मौका है कि मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर सकूं, बुरे वक्त में तुम्हारे काम आ सकूं। थैंक्स सुधीर। कुकू, तुम्हें याद है जब हमने किटी ज्वाइन की थी और गलती से तुझे इन्फॉर्म करना भूल गए थे, तुझे कितना बुरा लगा था? मंजू वो बात और है। वो बात अलग थी, बट कुकू जस्ट थिंक अबाउट दैट। अगर हम सब किटी फ्रेंड्स मिलके कुछ बिजनेस करेंगी और उन्हें इन्फॉर्म नहीं करेंगी तो उन्हें भी बुरा लगेगा, एंड दे विल बी राइट अबाउट दैट। मंजू तू समझ नहीं रही मैं क्या कहना चाह रही। यू नो बट नो इफ्स एंड बट्स प्लीज। देख, आई नो यू ऑल मीन वेल, बट जो रेवा और मेरे बीच में प्रॉब्लम है, जो टेंशन है, वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। सारी किटी की प्रॉब्लम नहीं है वो। मैं उसे अकेले ही सॉल्व करना चाहूंगी। मैं नहीं चाहूंगी कि तुम सब इस झगड़े में पड़ो। इनफैक्ट मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर तुम सब इस झगड़े में पड़ोगी तो। अच्छा लिसन, हम लोग फाइटिंग और अलग होने की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर दोस्ती और जुड़ने की बात कर रहे हैं, कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। एंड यू नो समथिंग कुकू, कि हम लोग अगर सब मिलके नहीं करेंगे ना तो ये प्रैक्टिकल ही नहीं होगा। एक्चुअली मंजू इज वेरी राइट। 2-3 लोगों के बस की बात नहीं 20 लाख इकट्ठा करना। एग्जैक्टली। कुकू बोलो ना। बोलो ना कुकू, से यस। ओके मेरी माँ। इसमें भी सड़के। अच्छा, आई थिंक अगली किटी पार्टी पे ना ये प्रपोजल हम सबके सामने रख देते हैं। हाँ ठीक है। और अगर उसमें रेवा और विद्या ने अपोज कर दिया तो तू क्या करेगी? अरे अगर करेंगे तो देखा जाएगा ना, उससे पहले ही तुम क्यों बोल रही हो? लेट्स नॉट जंप टू कंक्लूजन्स। हो सकता है उनको ये प्रपोजल बहुत अच्छा लगे। देखते हैं। तो फिर कब इन्फॉर्म करें सबको? बोलो, लेट्स फिक्स अ डेट। कुकू स्माइल। Hi, Auntie. Hi, beta. How are you? I'm fine. As usual, look all well dressed. Very sweet of you. आओ ना बैठो. हाँ. क्या बात है आंटी? You look down. All well? हाँ. As well can be. बाकी हालात पे तो मेरा काबू नहीं है ना. तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ. नहीं, कुछ तो बात है. कुछ नहीं है. तुम क्यों बोर होना चाहती हो? Don't worry. It will all sort itself out. पर जब तक सॉर्ट आउट नहीं होता, आप अपना मन हल्का करने के लिए तो मुझे बता सकती हैं, या फिर मुझे अपना नहीं मानती? ऐसा मत कहो रानिया. मैं पहले से कहती आई हूँ कि मुझे बेटे के साथ एक बेटी भी मिल गई है. And I meant it. तो फिर बताइए, कौन है जिसने आपकी मुस्कुराहट चुरा ली? I don't want to complain. Don't misunderstand me. It's about Vicky. विकी? मेरी लाख कोशिशों के बावजूद विकी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा. वो हर चीज के लिए मुझे दोषी ठहरा रहा है, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे मैं उसे ऑफेंड करूं. और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा. I can understand, आंटी.
पता नहीं क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं। मैं बात करती हूँ। नहीं नहीं, प्लीज तुम विकी को कुछ मत कहना। देखो, तुम दोनों की शादी होने वाली है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों की रिलेशनशिप में कोई भी टेंशन आए। ठीक है, नहीं करूँगी, पर आप तो खुलकर बात कीजिए। तान्या, मैं विकी को बचपन से जानती हूँ। वो बहुत ही अफेक्शनेट बच्चा है। उसका दिल बिल्कुल साफ है। और मैं जानती हूँ कि इसका सारा बिहेवियर जो है वो अपनी माँ के प्यार की वजह से है। यू नो, विकी बहुत ही छोटा था जब उसकी माँ गुजर गई, और तब से मंजू ने उसे पाला पोसा है। तो इट्स ओनली नेचुरल कि वो मंजू को छोड़ना नहीं चाहता। आई कैन अंडरस्टैंड। पर आंटी, मुझे लगता है कि विकी के मन में आपको लेकर कुछ प्री कंसीव नोशंस हैं। शायद किसी ने उसके दिमाग में गलतफहमी भर दी हो। You're right. That is possible. और हमें इन्हें मिटाना होगा। पर यू डोंट वरी, इसमें मैं आपका हाथ बटाऊंगी। थैंक यू सो मच तान्या। एक बेटी के साथ साथ मुझे एक दोस्त भी मिल गई है। और मुझे भी। सिराज, मंजू, मंजू, कहाँ खोए हुए थे जनाब? कहीं नहीं, मैं बस यही था। मैं तो कब से देख रही हूँ, दिल दिमाग तो कहीं और था आपका। मंजू, जानना चाहते हो मैं क्या सोच रहा था? क्या सोच रहे थे? याद है तुम जब पहली बार मुझसे घर पे मिलने आई थी? हाँ, ऑफ कोर्स। तुमने झूठ बोल के मुझे अपने घर पे बुलाया था। क्या वो सब कुछ याद है तुम्हें? हाँ मंजू, मुझे सब कुछ याद है। हर एक पल, हर एक लम्हा। क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि वक्त ने तुम्हें बिल्कुल नहीं बदला। नॉट रियली। मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया है। हाँ, बिल्कुल सही। और मैं जानना चाहता हूं कि इस नए रुख से तुम क्या करने वाली हो? हाँ, अगर तुम बताना चाहो तो। ऑफ कोर्स सिराज, तुम कोई पराये थोड़ी हो, दोस्त हो मेरे। और इस वक्त मुझे अपनों की सख्त जरूरत है। सिराज, मैं कुछ अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ मैं। आई विल बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नाउ। दैट्स माय मंजू। इनफैक्ट तुम्हारी एडवाइस चाहिए थी मुझे। कुछ बिजनेस आइडियाज हैं जिनको मैंने शॉर्टलिस्ट किया है। एक तो शिमला में शालू के साथ एप्पल जूस फैक्ट्री के बारे में सोचा है, या फिर यहीं पे एक अच्छा सा हेल्थ स्पा। आई डोंट नो, दे बोथ साउंड वेरी इंटरेस्टिंग। बट उनके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए है, बहुत पैसे की ज़रूरत है। सो आई डोंट नो। तो क्या हुआ, मैं जो हूं। तुम? क्यों? मैं, व्हाई नॉट? नहीं नहीं सिराज, मैं तुमसे इस तरह से मदद नहीं ले सकती। थैंक यू, बट देखो मंजू, एक तरफ तुम अपनाहियत की बात करती हो, अपनों की बात करती हो, और दूसरी तरफ मुझसे ये गैरियत। थैंक यू सिराज, थैंक यू सो मच। यू आर स्टिल द सेम warm, sensitive and caring person I remember. तुम क्या चाहते हो? हम शादी के बाद कहाँ रहें? मैं पहले तुम्हारी चॉइस जानना चाहता हूँ। मेरे लिए तो यही घर ससुराल है। तुम्हारे पापा और रेवा आंटी के साथ हमें रहना चाहिए। नहीं तान्या,
रेवा आंटी के रहते ये घर घर नहीं रहने वाला। इट्स गोइंग टू बी हेल। बिना उनके साथ रहे ऐसे कैसे डिसाइड कर लिया? तान्या, तुम्हारी पहचान रेवा आंटी से अभी अभी हुई है, लेकिन मैं उन्हें कई सालों से जानता हूँ। मैं और वो एक छत के नीचे कभी नहीं रह सकते। थैंक यू सिराज, आई रियली अप्रिशिएट योर ऑफर, बट मैं तुमसे मदद नहीं ले सकती। मैं किसी भी तरह ऑर्गेनाइज कर लूंगी फंड्स, तुम चिंता मत करो। इस मंजू, डोंट बी सिली। देखो, ठंडे दिमाग से सोचो। मुझे अभी याद आया कि एक मेरा ओवरसीज़ में एक कॉन्टैक्ट है जिसका बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल हेल्थ स्पा चेन है, एंड ही इज लुकिंग फॉर एन इंडियन फ्रेंचाइज पार्टनर। क्यों ना मैं उससे बात करूं? तुम्हें क्या लगता है इट विल वर्क आउट? व्हाई नॉट, इट कैन। मैं तुम दोनों की मुलाकात करा देता हूं, और अगर बात बन जाती है तो इमेजिन, एन इंटरनेशनल हेल्थ स्पा चेन की सोल फ्रेंचाइजी तुम होगी मंजू। ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? ये देख रही हूँ कि जिस सिराज को मैं जानती थी उसमें तो बिजनेस सेंस नहीं थी। इस आर्टिस्ट के दिमाग में इस तरह की अच्छी बिजनेस सेंस कब से आ गई? जैसे मनोविराज में है वैसी। काश के मुझ में पहले बिजनेस सेंस आ गई होती तो शायद तुम मुझे छोड़कर यूं नहीं चली आती। I'm sorry मंजू। पता नहीं I'm sorry, मुझसे ऐसी बात निकल गई। I'm very sorry, मुझे माफ कर दो। नहीं, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। बहुत दर्द दिया मैंने तुम्हें। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती थी, बहुत चाहती थी तुम्हें। मेरा पहला प्यार थे तुम, पर मेरी जिंदगी के हालात कुछ ऐसे हो गए। मैं नादान थी, पता नहीं ये सब कैसे हो गया।